नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रियासी जो यात्रियों पर बस हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उस हमले ने दहला कर रख दिया था, जिसमें लगभग 10 लोग गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं पर बताना चाहेंगे, उसी के संदर्भ में एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले पकड़ा गया जिसकी उम्र 45 साल थी, जिसका नाम हाकिम दीन था। वो कहीं ना कहीं आतंकियों का समर्थन देता था, उनका साथी बना हुआ था, उन्हें पूरी यानी कि पूरी जानकारी देता था। और वहीं पर अगर बात करें, उसी के चलते अब 3 और लोगों को, उसी बताना चाहेंगे आपको, रियासी बस हमले मामले में पूछताछ के लिए 3 और लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। बताना चाहेंगे, पुलिस ने बताया कि 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में तीर्थयात्रियों के ले जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकवादी के बारे में पूछताछ के लिए 3 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 19 जून को हमले में शामिल आतंकवादियों को शरण देने और उनकी मदद करने के कथित संलिप्ति के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उस व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय हाकिम दीन के रूप में हुई थी। पूछताछ के दौरान यानी कि हाकिम दीन ने खुलासा किया कि 3 आतंकवादियों ने उसके घर पर शरण ली थी और बदले में उसे 6000 रुपए भी दिए थे। पुलिस ने बताया कि पैसे उसके कब्जे से बरामद कर लिए गए हैं। कोनी इलाके में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रही बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 7 तीर्थयात्रियों सहित 9 लोगों की जान गई थी उस हमले में और 41 अन्य घायल हुए थे। गोलाबारी के बाद 53 सीटों वाला वाहन सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गया था। पुलिस ने कहा कि हमले के सिलसिले में अब तक 150 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अगर बताएं तो हाकिम दीन की पत्नी और बेटे को भी पूछताछ के लिए यानी कि पुलिस ने डिटेन किया है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है रियासी से आ रही है, जिस तरह से आप जानते हैं उस हमले ने दहला कर रख दिया था। एक बार फिर से जिस तरह से घटनाएं सामने आई थी, लोगों में एक डर का माहौल था, पर वहीं पर लगातार सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस अब नजर गिराए हुए है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और साफ तौर पर केंद्र सरकार, एलजी मनोज सिन्हा और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था जीरो टॉलरेंस फॉर यानी कि टेररिज्म या मिलिटेंसी के लिए कोई भी यानी राहत नहीं होगी, कोई भी इनके लिए हमदर्दी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इनके समर्थक बने हुए हैं, जो लोग खाते तो देश का है पर देश के लोगों के साथ, देश के साथ गद्दारी करते हैं, अब उन्हें भी चुन चुनकर पुलिस और सुरक्षा बल उठाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल हाकिम दीन के बाद जो 45 वर्षीय था, मैं 6000 रुपए के लिए उसने इतने लोगों की जानों को जोखिम में डाल दिया, जिसमें लगभग 2 से 10 लोग बताए जा रहे थे कि उनकी जान चली गई थी और 41 लोगों को घायल हुए थे, जिन्हें चोटें आई थी उस बड़े हादसे में। सबकी जान भी जा सकती है, शुक्र है भगवान का कि सबकी यानी उसमें से 9 लोगों की जान गई है। ये दुखद समाचार था। और जिसमें ड्राइवर जिसने निरंतर खो दिया था, लगातार ड्राइवर पर गोलाबारी की थी और ड्राइवर से गाड़ी जो इसका निरंतर खो गया, बस जो थे गहरी खाई में जाकर गिरी, जिसमें लगभग 10 लोगों की जान गई थी और 43 लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नारायण में भी शिफ्ट किया गया था। इस हादसे ने दहला कर रख दिया था। उसी के बाद पूरी तरह से सुरक्षा चौकसी बरत दी गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है और उनसे पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है और जिन पर भी संदेह है उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी के चलते कुछ दिन पहले अगर बताएं, हाकिम दीन को पकड़ा था, जिसने महज 6000 के लालच के पीछे इतने लोगों की जिंदगी को यानी कि दांव पर लगा दिया था। तो आतंकियों को शरण ली थी आतंकियों ने उसके घर पर और साथ ही साथ उससे 6000 रुपए भी लिए थे। अगर हो सकता हाकिम दीन अगर ईमानदार होता, अगर देशभक्त होता, वो जाकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता ताकि इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक डर का माहौल पैदा हुआ था। उसी के चलते इसी सिलसिले में अब पुलिस ने हाकिम दीन से पूछताछ की। उसके अलावा 3 और लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया, अब उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना आने वाले समय में पूछताछ में क्या निकला। हम पहले ही कहते थे घर का भेदी लंका डाय, हमारे खुद के ही अपने लोग हैं जो इस तरह से आतंकवाद को समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनकी मदद करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता ये आतंकवादी किसी के नहीं होते। आज किसी और के घर का चिराग बुझा रहे, किसी और के घर में आग लगा रहे, आने वाले समय में आपके भी खून के प्यासे होंगे। इनका एक ही मकसद है, बेगुनाहों का खून बहाना, बेगुनाहों के साथ गलत करना और बेगुनाहों की जान लेना, और ये किसी के सगे नहीं। इसीलिए संभल जाइए, सतर्क हो जाइए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा जो कहीं ना कहीं देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी करेगा। बड़ी अपडेट रियासी से आ रही है। रियासी यात्रियों की बस हमले का, आतंकवादियों हमले के दौरान 3 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।